ट्रंप ने 7 देशों के बाद ब्राजील पर भी फोड़ा टैरिफ बम, लगाया 50% टैक्स। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने दी आर्थिक प्रतिशोध की चेतावनी। प्रधानमंत्री मोदी की नामीबिया में भी दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान, राष्ट्रपति ने पुरस्कार से नवाजा। अब तक 27वां इंटरनेशनल अवार्ड। शुभांशु शुक्ला बने अंतरिक्ष के पहले भारतीय किसान। आईएसएस में शुभांशु ने उगाई मूंग मेथी, आज धरती पर हो सकती है वापसी। कस्टम मिलिंग घोटाले में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई, आरोपी अनिल टूटेजा और अनवर डेबर गिरफ्तार, पूछताछ के लिए 6 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया। कोरबा में लचर हेल्थ सिस्टम की तस्वीर आई सामने, पोस्टमार्टम के लिए नहीं मिली गाड़ी तो कचरा गाड़ी को लेकर पहुंचे पोस्टमार्टम कराने। वीडियो वायरल होने पर एसपी ने एएसआई को किया सीधे निलंबित। अब मध्य प्रदेश में एक और गजब खेल, भोपाल के बाद इंदौर में भी सामने आया 90 डिग्री मोड़ वाला ब्रिज। रेलवे ओवरब्रिज का डिजाइन अंग्रेजी के अक्षर जेट जैसा। ग्वालियर में 2 भाइयों की पत्नियां प्रेमी संग फरार, इधर हटा में साले की पत्नी को लेकर भाग गया जीजा। शिवपुरी में बढ़ रहा आवारा कुत्तों का आतंक, आवारा कुत्ते ने बच्चे पर किया हमला, घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल। सावन में मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज से भोपाल उज्जैन के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, लाखों श्रद्धालुओं को मिलेगा इसका फायदा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेगा मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो पहली खबर तो यही कि एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला आज पृथ्वी पर वापस लौट सकते हैं और वो पहले किसान भी हो गए अंतरिक्ष के, चूंकि उन्होंने मेथी और मूंग उगाई है। अब दूसरी खबर, रांची में आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह इसमें शामिल होंगे। तीसरी बड़ी खबर पर आ जाते हैं, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार आज पार्टी आलाकमान से मुलाकात करने के लिए 24 अकबर रोड पर पहुंचेंगे। अब आते हैं चौथी खबर, पंजाब में जासूसी के आरोप में पूर्व सैनिक गिरफ्तार हुए हैं। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई को जानकारी भेजने का आरोप है। अब पांचवी खबर, अमरनाथ यात्रा 7वें दिन 16,720 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। अब तक 1,28,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, ये एक रिकॉर्ड है। अब आते हैं छठी खबर, सोशल मीडिया एक्स की सीईओ लिंडा याक्रिनो ने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने इससे इस्तीफा दिया है। सातवीं बड़ी खबर, एलन मस्क ने कंपनी स्टारलिंक को भारत में सभी मंजूरी मिल गई है, हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट ये कंपनी देगी। ये 7 की बड़ी खबर रही है हमारी। तो एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला आज पृथ्वी पर लौट सकते हैं। शुभांशु शुक्ला का एक्सियोम 4 मिशन के तहत आईएसएस पर 12 दिन से वो हैं। कैप्टन शुभांशु ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक अनोखा प्रयोग किया। ये अनोखा प्रयोग क्या है? मेथी और मूंग के बीजों को पेट्री डिश में उगाया और फ्रीजर में रखा। ये हम आपको दिखा भी रहे हैं, इसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए, माइक्रोग्रेविटी में बीजों के अंकुरण और शुरुआती बढ़ोतरी पर रिसर्च भी किया गया है। एक्सियोम 4 मिशन के तहत आईएसएस पर गए हैं शुभांशु और आज भारत इनकी वापसी हो सकती है। ये संभावना ये है कि आप सभी लोग प्रार्थना कीजिए ईश्वर से। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत आईएसआईएस पर 12 दिन से है। कैप्टन शुभांशु ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक अनोखा प्रयोग किया है, मेथी और मूंग के बीजों को पेट्री डिश में उगाया है, यानी माइक्रोग्रेविटी में बीजों के अंकुरण और शुरुआती बढ़ोतरी पर रिसर्च किया गया है। दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों में आज बुधवार शाम से जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते आम जनजीवन अस्त और व्यस्त हो सकता है। इन
स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आप साफ तौर पर। ये राजधानी की तस्वीरें हैं, देखिए साफ तौर पर पूरी गाड़ियां डूबी हैं। ये दिल्ली की तस्वीरें, दिल्ली और एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई हिस्सों में बुधवार शाम को जोरदार बारिश हुई है, जिसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस दौरान सड़क यातायात और उड़ान संचालन भी प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव देखने को मिला है, जिसके कारण न केवल जगह जगह ट्रैफिक जाम हो रहा है, बल्कि ज्यादातर इलाकों में यातायात धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, यानी रेंग रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं। भारी बारिश के बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 6 उड़ानों का रूट डाइवर्ट किया गया है। इसके साथ ही एयरपोर्ट ने यहां आने वाले यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। बिगड़े मौसम के बाद दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और एनसीआर के अन्य इलाकों में बुधवार शाम को बारिश शुरू हुई है। जोरदार बारिश की वजह से शहर के नेहरू प्लेस, अरविंदो मार्ग, कैलाश कॉलोनी, लाजपत नगर, सिरी फोर्ट रोड, चिराग दिल्ली फ्लाईओवर, आउटर रिंग रोड, जीके मार्ग, रेल भवन, अक्षरधाम और राष्ट्रीय राजमार्ग 8 समेत शहर के कई हिस्सों से जलभराव और यातायात बाधित होने की खबरें हैं। और यही वजह है कि ये आज हमारी खबर बनी है। ये देखिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। यानी जिन्हें अपने घर जाना था 9 बजे वो पहुंचे हैं 12 बजे, और जिन्हें अपने घर जाना था 11 बजे रात में वो पहुंचे हैं रात 2 या 3 बजे। ऐसी स्थिति दिल्ली में हो गई है बारिश के चलते। वहां पर आम जनजीवन अस्त और व्यस्त है। सरकारें बदलती हैं, आती हैं और जाती हैं, और नहीं बदलती हैं तो दिल्ली वालों की किस्मत, ट्रैफिक में उन्हें रेंगना ही पड़ता है। रुद्रप्रयाग में भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। बद्रीनाथ जाने वाला मार्ग बंद हो गया है। देर रात लैंडस्लाइड के बाद जाम लग गया है। दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली है। रेस्क्यू का काम अभी जारी है। बद्रीनाथ जाने वाले मार्ग पर देर रात लैंडस्लाइड की वजह से जाम लगा है। और इसमें बता दें कि रुद्रप्रयाग में इस वजह से भीषण लैंडस्लाइड हुई है और इसकी वजह से बद्रीनाथ जाने वाला मार्ग बंद हो गया है। देर रात लैंडस्लाइड के बाद जाम लग गया। दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई है। एक आने वाली और एक जाने वाली, दोनों जगहों पर स्थिति यही है। दो तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं, एक रात की तस्वीरें जब लैंडस्लाइड हुआ और एक अभी वर्तमान इस समय सुबह की तस्वीरें हैं। यानी अभी काम जोरों पर है, लेकिन अभी पूरी तरीके से मलबे को वहां से हटाया नहीं गया। लैंडस्लाइड जो हुई है उसको हटाया नहीं गया। ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं और उसके बाद ये रूट जाम हो गया है और यही वजह है कि दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी है। रेस्क्यू का काम युद्ध स्तर पर है। युद्ध स्तर का मतलब ये जोर शोर से हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी मार्ग बाधित ही है। अब आपको असम लेके चलेंगे इस खबर के बाद। असम के माजुली में बड़ा हादसा हो गया। सामान लदी नाव में पलट गई, यानी सामान लदा हुआ था नाव में और वो पलट गई। असम की खबर है। नदी में तैरते पेड़ के तने से टकराई है नाव। नदी में 10 लाख का सामान डूब गया। यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरें, यही नाव है जो पेड़ के तने से टकरा गई थी और उसके बाद वो डूब गई। और ये देखिए, ये राहत बचाव कार्य का सामान यहां पर लाया जा रहा था और ये सब प्रभावित हुआ है। ये असम की तस्वीरें हैं जिसमें 10 लाख का सामान डूबा है। असम के माजुली में बड़ा हादसा ये हुआ है कि सामान लदी नाव नदी में पलट गई। क्यों पलटी, नदी में कैसे पलटी? नदी में तैरते पेड़ के तने से ये टकरा गई, इसलिए ये हुआ है। नदी में 10 लाख का सामान डूब गया है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। अब तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे बारी बारी से। देखिए तस्वीरें आ गई है। ये श्योपुर की है। नहर की दीवार फूटी है। बागवाड़ा गांव जलमग्न हो गया। जलमग्न का मतलब वहां पानी ही पानी दिख रहा है। आप देखिए चारों तरफ आपको पानी दिख रहा है। ये श्योपुर की तस्वीरें, मध्य प्रदेश के श्योपुर की, जो राजस्थान के बॉर्डर से सटा हुआ इलाका आता है। यहां भारी बारिश हुई है। सबसे पहली तस्वीर श्योपुर की आप देख रहे हैं, जहां बारिश के बीच चंबल नदी से जुड़ी नहर देर रात बगवाड़ा के पास फूट गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में संकट पैदा हो गया और तेज बहाव का पानी खेतों को रौंदता हुआ गांव की ओर बढ़ने लगा। देखते ही देखते 15 फीट तक चौड़ी दरार बन गई और हालात बेकाबू हो गया। बागवाड़ा और टर्रमाफी गांव जलमग्न हो गए हैं। फसलें और घर का सामान पूरी तरह से बहने लगा है। अब दूसरी तस्वीर आ जाएगी। आप देखिए दूसरी तस्वीर प्ले कीजिए। ये दूसरी तस्वीर आ गई। आप, ये बरगी बांध है
बरगी बांध के 17 गेट खोल दिए गए हैं, यानी अब केवल 6 गेट बचे हैं। ये जबलपुर का बरगी बांध है जिसके 17 गेट खोल दिए, चूंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा हो गया है, इसी वजह से 17 गेट खोलने पड़े हैं। लबालब हो गया है बरगी डैम, इसलिए जबलपुर के बरगी बांध के अब तक 17 गेट खोल दिए गए हैं और निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब अगली तस्वीर भी जबलपुर की है, वो भी प्ले कीजिए स्क्रीन पर। अगली तस्वीर भी आ गई। ये तेज बहाव के बीच पुल पार कर रहे हैं लोग, देखिए खतरे से खाली है पूरी गाड़ी, आधी गाड़ी इनकी डूब गई है। ये खतरे से खाली नहीं, बावजूद ये कर रहे हैं, तेज बहाव के बीच पुल पार कर रहे हैं, बाइक वाले भी पार कर रहे हैं और आम लोग। यही नहीं करना है, ये लापरवाही आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी बार बार समझाने के बावजूद ये लोग कर रहे हैं। अब बालाघाट की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, ये रही बालाघाट की तस्वीर। ये है बालाघाट की, ये भीमगढ़ बांध के 2 गेट खोले गए हैं, उसके बाद की क्या स्थिति है वो देख सकते हैं। निचले इलाके में भी पानी भर गया है और ये आप ये देखिए, ये निचला इलाका है जहां पर पानी भर गया। यहां के लोग अब ना तो इधर आ रहे हैं और ना दूसरी तरफ जा पा रहे हैं। अब बालाघाट के बाद छतरपुर की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर होगी। ये रही, बाढ़ में 5 लोग फंस गए, उनका सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। ये आप देखिए एसडीआरएफ की टीम है यहां पर लगी हुई है। 5 लोग जो इस बाढ़ में फंस गए थे उन्हें छतरपुर की टीम यहां पर पहुंची एनडीआरएफ की और उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद तस्वीरें होगी मुरैना की। अब स्क्रीन पर मुरैना की तस्वीर आएगी। ये मुरैना की तस्वीर ये रही, जान जोखिम में डालकर लोग देखिए पार कर रहे हैं, इस नदी को पार कर रहे हैं। इनकी बाइक पूरी की पूरी डूब गई है, देखिए कहीं से दिख नहीं रही है, लेकिन एक शख्स बैठा हुआ है, दूसरा निकाल रहा है, को धक्का दे रहा है। ये देखिए बुजुर्ग है, ये बुजुर्ग भी जद्दोजहद करके यहां पार, जबकि बहाव बहुत तेज है, बहाव बहुत तेज है, लेकिन उसके आप साफ तौर देख सकते हैं। यहां भी देखिए ये तस्वीरें देखिए, ग्रामीण यहां से जा रहे हैं। तो मुरैना में 50 से ज्यादा गांवों का मुख्यालय में संपर्क टूट गया है और अब आगे बढ़ते हैं, आपको छत्तीसगढ़ लेकर चलते हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी दी है। ये आपके सामने 8 प्रमुख तस्वीरें हैं। रायपुर में भारी बारिश के बाद का क्या असर है? जीवनदायिनी खारून नदी का जलस्तर बढ़ गया है। खारून नदी का नजारा लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। महादेव घाट जो खारून नदी के पास होने की वजह से इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना है। रायपुर में लगातार बारिश से शहर के दलदल सिवनी क्षेत्र में मौजूद रपटा भी जल भराव हो चुका है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अगस्त महीने के आते आते यहां हालत बद से बदतर हो जाते हैं। दंतेवाड़ा के बारसूर थाना क्षेत्र में इंद्रावती नदी की एक सहायक धारा में बड़ा हादसा हुआ है। बाजार से लौट रहे ग्रामीणों की नाव अचानक पलट गई। हादसे में एक युवक लापता हो गया है, जिनका रेस्क्यू कर लिया गया है। अब आते हैं बलरामपुर। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के खैरा डी में नदी पार करते हुए एक बुजुर्ग पानी के तेज बहाव में बह गया। घंटों बाद भी बुजुर्ग का कोई पता नहीं चला। भिलाई के सुपेला, कोसा नाला समेत टाउनशिप के घरों में पानी भर गया है। ये आप देख सकते हैं, इधर घरों में पानी भर गया है। मोहला मानपुर की अगर बात करें, मोहला मानपुर में भी स्थिति यही है। मोगरा बैराज का जलस्तर बढ़ा है। उसके बाद की स्थिति क्या है? शिवनाथ नदी उफान पर है। बालोद की तस्वीरें आप देख लीजिए। यहां पर सड़क में पानी है, ग्रामीण परेशान है, वो जाएं तो जाएं कैसे जाएं। अब आ जाइए दुर्ग में भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। रिहायशी इलाके में पानी भर गया है। शिवनाथ में बाढ़ जैसे हालात आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये स्थिति है। बारिश के बाद आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त और व्यस्त हो गया है। छतरपुर से खबर है, पुलिस के सामने महिला ने पथराव किया है। पुलिस के सामने ही हुआ है। छत्तीसगढ़ छत से, बल्कि माफ कीजिएगा, छत से छत्तीसगढ़ की तो इसके पहले खबर थी, ये छतरपुर की खबर है। छत से महिला ने लोगों पर पथराव किया है। पथराव में दूसरी महिला के सर पर और हाथ पर चोट आई है। मकान में संचालित हो रहा था सेक्स रैकेट। शिकायत मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है और उसके बाद छत से पत्थर से अटैक किया गया है, हमला किया गया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, बड़ी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए, ये महिला है जो छत से पत्थर फेंक रही है और एक महिला को चोट आई है। देखिए यहां पर महिला सब इंस्पेक्टर भी मौजूद है, महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद है और पुलिस भी यहां पर मौजूद है। देखिए, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में इस महिला ने पत्थर फेंका है और एक को चोट भी आई। एक महिला को चोट आई, ये तो बच गया, ये तो बाल बच गया, लेकिन एक महिला को इसमें चोट लगी है। और खबर यह है कि यहां से सेक्स रैकेट संचालित हो रहा था और इस बात की शिकायत मिली थी। और अब अपने दर्शकों को हम इसके बाद ग्वालियर लेकर चलते हैं। ग्वालियर में 2 भाइयों की पत्नियां अपने प्रेमियों के साथ भाग गईं। यानी 2 भाइयों की पत्नियां जो 7 बंधन 7 फेरे करके लेकर आए थे, जीवन मरने की कस्में खाकर ले आए थे, जीने मरने की,
अब उनकी पत्नियां प्रेमियों के साथ भाग गईं। दोनों 28 जून से लापता हैं, खबर ही नहीं है। महिलाएं घर की नकदी और गहने भी साथ ले गई हैं। जो घर में नगद पैसा पड़ा था उसको भी ले गई दोनों, और साथ में गहना भी ले गई। दोनों ने प्लानिंग किया कि चलो भागते हैं, और प्रेमी के साथ भाग गई। पूरा मामला डबरा तहसील के खेरी मोहल्ले का है। दोनों महिलाओं के पति संतोष कुशवाहा और उसका भाई भूपेंद्र कुशवाहा ने डबरा थाने में शिकायत की है कि मेरी पत्नी और मेरे भाई की पत्नी भाग गई है। पीड़ित संतोष कुशवाहा के मुताबिक उसकी और उसके भाई भूपेंद्र कुशवाहा की पत्नी छोटू कुशवाहा और अंश कुशवाहा नाम के 2 युवकों के साथ भाग गई हैं। अच्छा, दोनों कुशवाहा के साथ ही भागी हैं, यानी छोटू कुशवाहा और अंश कुशवाहा के साथ भागी हुई है। युवकों के साथ भाग गई है। पत्नी पार्वती 11 साल के बेटे को छोड़कर भाग गई। 11 साल का बेटा था, छोड़कर भाग गई। दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं छोटी बहू अपने छोटे बच्चे को साथ ले गई है, यानी बड़ी बहू छोड़ दी 11 साल का बेटा, लेकिन छोटी बहू अपने बेटे को लेकर चली गई है। संतोष के मुताबिक छोटू कुशवाहा अक्सर उनके घर आया करता था। घटना से पहले उनके बेटे ने दोनों महिलाओं को इन युवकों से बात करने से मना भी किया था, लेकिन महिलाओं ने बच्चे को जान से मारने की धमकी दे दी कि अगर तुम मुझे बात करने से रोकोगे तो मैं बच्चे को जान से मार दूंगी, जिससे डर कर उसने ये बात छिपा ली। पुलिस के मुताबिक शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस महिलाओं के गायब होने के कारणों की जांच कर रही है। जल्द ही दोनों महिलाओं को ढूंढकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये दोनों हैं, देखिए, दोनों सगे भाई हैं और ये पत्नियां हैं दोनों की, जो भाग गई हैं। 28 जून से लापता हैं और दोनों अपने अपने प्रेमी के साथ भागी हैं। एक जो बड़ी वाली आप महिला देख रहे हैं, ये अपने बेटे को छोड़ गई, छोटे वाली अपने बेटे को लेकर गई है। और मेरी पत्नी दोनों 28 तारीख से गायब हैं। और मेरे जो छोटे बच्चे ना, मेरा बड़े बच्चा ना मेरा, उसने देखा है, फिर हॉस्पिटल में आया था, साइकिल से उनका पीछा कराया। उनके साथ गई है और जी गई है छोटू और अंश। अभी तक ने हमें 2 फोटो दिए हैं और संदेश जाहिर किया है कि इन लोगों द्वारा इनको ले जाया गया। उनके मोबाइल नंबर से उनकी लोकेशन हम ट्रेस कर रहे हैं और उसके आधार पर हम खोज खबर का प्रयास कर रहे हैं। दमोह के हटा में एक बार फिर अजब गजब मामला सामने आया है। यहां एक जीजा अपने साले की पत्नी को लेकर भाग गया है। अब आप सोच रहे होंगे अर्ली मॉर्निंग राहुल सौमित्र ये क्या क्या खबर बता रहा है आपको। अब जो आपके समाज में हो रहा है मुझे तो बताना पड़ेगा, अलर्ट तो आपको करना पड़ेगा। यहां एक जीजा अपने साले की पत्नी को लेकर भाग गया। दरअसल कुम्हारी थाना इलाके में रहने वाले आरोपी जीजा को अपने साली की पत्नी से प्यार हो गया, यानी अपने साले की पत्नी से प्यार हो गया। प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों भाग गए। अब ना लौटने पर आरोपी जीजा की पत्नी और भागने वाली महिला के पति ने थाने पहुंचकर दोनों को ढूंढने की गुहार लगाई कि भाई कैसे भी करके इन दोनों को ढूंढो। अब दोनों थाने पहुंच गए। बता दें कि आरोपी जीजा के पहले से ही 2 बच्चे हैं, जबकि जो महिला भागी है जीजा के साथ उसके 3 बच्चे हैं, यानी मिला लीजिए तो 5 बच्चे। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर दोनों को जल्द बरामद करने की बात कह रही। अब पुलिस क्या क्या करे, अपराध पर नियंत्रण करे, लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल करे कि इन लोगों की भागी हुई बीवियों को ढूंढ ढूंढ कर ले आए। अब लेकिन यह भी काम है, अब यह भी मामला दर्ज हो गया है तो पुलिस यह भी काम कर रही है। पति गुम गया है, 4 महीना हो गए, पता नहीं है। पति का है? हाँ, क्या नाम है? विनोद नाम है पति का। हाँ, भाभी को साथ में ले गया है। आपकी भाभी के साथ हुआ? हाँ, जीजा के साथ भाग गई सर हमारी पत्नी, ले गए है। 3 बच्चे हैं सर, 2 बच्ची है, 1 बच्चा है। पता किया है सर, लेकिन पता चलता नहीं है। नंबर है उसके साथ, ससुर के पास, वो देते नहीं है। तो खुद बता रहा है कि जीजा के साथ उसकी पत्नी भाग गई है। इधर बिलासपुर से खबर है, महिला के पेट से 10 किलो 600 ग्राम वजनी ट्यूमर निकला है। 10 किलो से ज्यादा, 10.5 किलो आप कहिए, 10.5 किलो का ट्यूमर निकला है। पेट में सूजन और लगातार इसकी वजह से उल्टियां हो रही थी। तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। परीक्षण में महिला के पेट में बड़ा ट्यूमर निकला। बहुत ही जटिल सर्जरी थी। सिम्स के डॉक्टरों ने आखिरकार इसमें सफलता हासिल की और ये 10.5 किलो के ट्यूमर को बाहर निकाला।
महिला के पेट से 10.5 किलो का ट्यूमर बाहर निकाला गया है। सिम्स के डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक यह काम किया है और इसकी वजह से महिला को बहुत परेशानी हुई। और अब बात करेंगे गुरु पूर्णिमा की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग भी अपने अपने गुरुओं को नमन कीजिए। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान पूजनीय है। वे केवल शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं देते बल्कि आत्मा को जागृत कर मोक्ष का मार्ग भी दिखाते हैं। यही कारण है कि गुरु के बिना किसी भी शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति कभी नहीं हुई है। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जा रहा है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गुरुजनों की उपासना, उनके प्रति आभार व्यक्त करने का विधान है। इसलिए इसी उपलक्ष्य में स्कूल, कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों पर गुरुजनों को सम्मानित किया जाता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महाकाल मंदिर में विशेष पूजा की जाती है और यही वजह है कि आज हमने ये तस्वीरें आपके सामने प्ले की है। तो आप भी इस खबर को देख रहे हैं तो अपने अपने गुरु को साक्षात प्रणाम कीजिए। जहां से अगर आप उनसे आज मिल सकते हैं तो मिलिए। अगर आज मान लीजिए कि वो आपसे दूरी है तो उनसे फोन पर बात कीजिए, उनसे प्रणाम कीजिए, जिसको भी आपने गुरु माना।